ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखते हैं। तो दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर CO2 का ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, हम एक डायग्राम हम बना लेते हैं। ये डायग्राम एक ब्लड वेसल्स बना रहे हैं, तो इसके बगल में यहां पर हम बना दे रहे हैं कि टिश्यूज है। क्या है? टिश्यू। ये लीजिए, इस तरह से हम कुछ सेल्स बना दे रहे हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी आएगा उस किस फॉर्म में आएगा? 97% ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो यहां पे देखिए इधर से आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, किस तरह का, यहां पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड आ रहा है, ठीक है। और इसी को आर्टेरियल ब्लड भी कह सकते हैं। और जब ये प्योर ब्लड आ रहा है तो किस फॉर्म में? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो ब्लड आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है? इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। मतलब क्या हुआ कि 97% जो है ऑक्सीजन इट इज बाइंडेड बाई हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये कैरी करके लेकर आ रहा है, ठीक है। RBC रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये क्या है? ये बाहर जो देख रहे हैं ये क्या हुआ? ये जो बाहर जो देख रहे हैं इट इज प्लाज्मा, ठीक है, ये प्लाज्मा। तो ये RBC हो गया और ये प्लाज्मा, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ये देखिए। ये HbO2 कहते हैं इसको, HbO2। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज बाइंडेड टू हेमोग्लोबिन HbO2, 2 मॉलिक्यूल होगा HbO4, 3 मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो HbO6 और 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड करता है तो HbO8, ठीक है। तो हम एक ही ले रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? HbO2 हो गया, ठीक है। तो यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक्चुअली में क्या होता है? ये पोटेशियम के एसोसिएशन में होता है, आता है किसके एसोसिएशन में? पोटेशियम के एसोसिएशन में। तो हम इसको ऐसे कहते हैं KHbO2 है, के फॉर्म में आया, ठीक है। अब ये KHbO2 जैसा ही यहां पर आया, ठीक है, ये डिसोसिएट करता है। क्या करता है? डिसोसिएट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टिश्यू है ना, तो हम बताए थे टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में क्या होगा, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो गया? ज्यादा होगा, ठीक है। pH क्या होगा? यहां pH देखेंगे ये कम होगा, H+ क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। तो जो भी देखें कंडीशंस क्या हुआ, टिश्यू में जो होता है वो एग्जिस्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ, हम बताए थे ना, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाएगा। तो ये क्या में टूट गया? तो ये कह सकते हैं KHb और प्लस क्या में टूट गया? O2 में टूट गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया ना, ये ऑक्सीजन में रिलीज हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है, ये देखिए यही ऑक्सीजन रिलीज हो गया ना, ये ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज हुआ ये कहां पर आएगा? ये आएगा यहां पर, कहां पर आएगा? ये आएगा टिश्यू में। कहां पर आएगा ये? दिस विल कम इनटू टिश्यू। और टिश्यू में यहां पर क्या है? यहां पर टिश्यू में यहां पर क्या है? ग्लूकोज है ना, तो यहां पर ग्लूकोज है, ठीक है। तो इट विल कम इनटू टिश्यू, ये टिश्यू में आएगा यहां पर। और यहां पर क्या करेगा? ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना देगा? ये बना देगा CO2 प्लस वाटर। देख रहे हैं? तो CO2 क्या हो गया? ढेर सारा यहां पर बन गया ना, DO2 यहां पर ढेर सारा बन गया। तो जैसे ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन आया टिश्यू के पास, ये K टूट गया, फेवरेबल कंडीशंस मिला, जिसके कारण KHb प्लस O2 में टूट गया। और ये O2 फिर क्या हुआ? यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहां पर ज्यादा होता है, यहां पर कम होता है, तो ये यहां से यहां पर डिफ्यूज कर गया, ठीक है, यहां से यहां तक डिफ्यूज कर गया। तो ये डिफ्यूज करके यहां पर ऑक्सीडेशन किया, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, प्लस एनर्जी ATP इस तरह बना, ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं ये जो CO2, अब ये जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या बनाया? ढेर सारा क्या बनाया? CO2 बना रहा है ना। तो इसी CO2 का ट्रांसपोर्ट टिश्यू से कहां होगा? लंग्स तक जाना है, एल्विली तक। कैसे जाएगा? तो बताए थे 3 मेथड्स। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अकर्स बाय विच मेथड? तो बताए थे 70% बाई
बाइकार्बोनेट फॉर्म कैसे बनता है आप देखिए। तो ये जो CO2 बना है यहाँ पर, ये जो CO2 बना है ना, तो ये CO2 मान लीजिए कि CO2 ढेर सारा CO2 बना है, ये CO2, ठीक है, ढेर सारा क्या बना है CO2। तो ये CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो CO2 बना है, यहाँ ये जो CO2 बना है, ये CO2 एंटर करेगा आरबीसी में। कहाँ एंटर करेगा? ये एंटर करेगा CO2 आरबीसी में। ये देखिए आरबीसी में एंटर कर रहा है। कितना परसेंट CO2? 70%। तो 70% ऑफ CO2 जो भी ऑक्सीडेशन से बना है, इट विल एंटर इनटू आरबीसी और यहां पर कंबाइन करेगा वाटर से, ठीक है। तो आरबीसी में वाटर होता ही है, उसके साथ कंबाइन किया और ये जो एंजाइम यहां पर लगता है इसको CA कहते हैं। CA मतलब क्या हो गया? कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। CA मीन्स कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम कह रहे हैं इसको। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या हो गया? ये बना दिया H2CO3, ठीक है। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, CARBONIC, कार्बोनिक एसिड बना दिया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड बना दिया इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा? कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज में जो होता है ना, मेटल आयन कौन सा होता है? जिंक। तो जिंक मेटल आयन होता है, तो आप कह सकते हैं जिंक अनहाइड्रेज भी कहते हैं, ठीक है। और दिस कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज मोस्टली मेनली प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में होता है, लेकिन हाँ प्लाज्मा में भी होता है, बहुत ही कम अमाउंट। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन बोथ इन आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा, लेकिन आरबीसी में मेजर अमाउंट में और इसमें माइन्यूट अमाउंट में प्लाज्मा में, ठीक है। अब आगे तो ये बना दिया। अब ये कार्बोनिक एसिड जो देख रहे हैं ये क्या होता है? दिस कार्बोनिक एसिड इज क्या? इज अनस्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल है तो ये क्या में टूट जाएगा? तो ये टूट जाएगा H प्लस HCO3 माइनस में, ठीक है। ये क्या में टूट गया? H प्लस और HCO3 माइनस। तो HCO3 माइनस को क्या कहते हैं? कौन सा? बाइकार्बोनेट आयन कहेंगे। तो ये बाइकार्बोनेट आयन में टूट गया, देख रहे हैं ना HCO3, क्योंकि अनस्टेबल है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस देखेंगे उल्टा रिवर्सिबल होता है सारा प्रोसेस, ठीक है। और ये भी कौन सा एंजाइम है? यहां पर भी कार्बोनिक अनहाइड्रेज के एंजाइम के प्रेजेंस में ही हो रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं जो भी CO2 बना था प्लाज्मा में नहीं, आरबीसी में आता है 70% CO2 और वाटर के साथ कंबाइन करके ये H2CO3 बना दिया, कार्बोनिक एसिड फिर क्या हो गया? बीइंग अनस्टेबल इट ब्रेक्स इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस आयन, ठीक है, इसमें हो गया। अब यहां पर देखें, यहां पर हम देखें तो क्या कि ये जो O2 यहां रिलीज हो गया, क्या बचा हुआ? ये देख रहे हैं ये क्या है? KHB है ना। तो ये KHB का क्या होगा? तो देखिए KHB, ठीक है। तो दिस इज KHB। तो KHB जो देख रहे हैं, ठीक है, KHB ये है ना KHB। तो ये KHB जो देख रहे हैं ये ब्रेक कर जाता है क्या में? ये HB प्लस K प्लस में टूट जाता है बाद में। मतलब ये हेमोग्लोबिन जो है ना पकड़े हुए ना पोटेशियम के साथ एसोसिएशन, वो हेमोग्लोबिन अपने आप को अलग कर लीजिए और K प्लस अलग है, ठीक है। इतना हो गया K प्लस। अब आगे क्या होता है देखिए स्टेप। अभी तो हमने बताया है कि 70% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट ट्रांसपोर्टेड बाई इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। बाई किस फॉर्म में? बाई प्लाज्मा। लेकिन ये तो बाइकार्बोनेट बन कहां पर रहा है? बन रहा है आरबीसी में, लेकिन कैरिड होगा कहां पर? प्लाज्मा में। इसका मतलब कि प्लाज्मा ये वाला है, ये सब है। तो इसका मतलब ये बाइकार्बोनेट को क्या है? बाहर निकलना पड़ेगा, यानी ये वाला क्या होगा? बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि ये बाइकार्बोनेट बाहर यहां पर क्या हो गया? ये निकल के बाहर क्या होगा? आएगा, ठीक है। ये मतलब डिफ्यूज करेगा। तो देखेंगे क्या कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना था, कहां बना था? आरबीसी में। ये डिफ्यूज करके निकलेगा कहां पर? ये डिफ्यूज करके निकल जाएगा HCO3 माइनस कहां पर? प्लाज्मा में, ठीक है। तो जो भी बाइकार्बोनेट बना वो डिफ्यूज करके कहां निकल गया? वो डिफ्यूज करके निकल गया कहां पर? वो निकल के आ गया प्लाज्मा में। तो आरबीसी से बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में डिफ्यूज करके आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब क्या है? यहां पर याद रखना है कि NaCl, ये प्लाज्मा है ना,
क्या है ये? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में NaCl ज्यादा होता है, तो NaCl ज्यादा होता तो ये देखिए NaCl है तो ये क्या में टूटेगा? मान लीजिए Cl माइनस और Na प्लस, यही ना। तो NaCl क्या का बना हुआ है? तो NaCl अगर टूटेगा तो इट विल ब्रेक इनटू व्हाट? Na प्लस एंड व्हाट? Cl माइनस, यही ना। तो प्लाज्मा में NaCl ज्यादा है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है ना ये। तो होता क्या है, ये देखिए ये देख रहे हैं क्या? बाइकार्बोनेट है ना। जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन कहां से निकला? आरबीसी से प्लाज्मा में निकला, डिफ्यूज किया, ठीक है, प्लाज्मा में डिफ्यूज किया। तो आरबीसी के अंदर, ये देख रहे हैं आरबीसी है ना, तो आरबीसी के अंदर माइनस आयन, नेगेटिव आयन कम हो गया ना। अगर ये बाइकार्बोनेट आयन क्या हो गया? आरबीसी से डिफ्यूज कर गया कहां पर? प्लाज्मा में। तो कह सकते हैं कि आरबीसी में नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी तो क्या हो गया? इस आरबीसी के इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी को मेंटेन नहीं हो पाया, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी ऑफ आरबीसी, ठीक है, इसमें माइनस आयन आना चाहिए। तो होता क्या है? ये तो चला गया वापस, ये तो चला गया इसमें ना, तो माइनस आयन कम हो गया। तो इसको पूरा करने के लिए क्या होता है? क्या ये जो Cl आयन बाहर था ना वो यहां पर आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये जो Cl था वो डिफ्यूज करके कहां पर आ जाएगा? Cl डिफ्यूज करके इसके जगह पर आ जाएगा कहां पर? आरबीसी में, ठीक है। तो जब भी ऐसे कह सकते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस फ्रॉम आरबीसी टू कहां पर? प्लाज्मा, देन Cl माइनस डिफ्यूजेस फ्रॉम कहां से? प्लाज्मा टू आरबीसी इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि माइनस की कमी हो गई ना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी ऑफ आरबीसी। तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, ये गया ये आया, इसको मेंटेन करने के लिए, तो दिस इज नोन एज, इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? दिस इज नोन एज क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे, ठीक है। और इसी को कहते हैं हैमबर्गर, HAMBURGER, हमबर्गर शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर शिफ्ट, ठीक है। CHLORID क्लोराइड और हमबर्गर शिफ्ट। तो व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर शिफ्ट? तो कहना है whenever any bicarbonate ion diffuses from RBC to plasma, then Cl minus diffuses from plasma to RBC in order to maintain the electrolytic balance of RBC. This is termed as क्लोराइड और हमबर्गर शिफ्ट, ठीक है। तो ये आप पढ़े होंगे, ये किस तरह का है? सिंपोर्ट नहीं है, सिंपोर्ट एक डायरेक्शन में जाता तो, लेकिन ये दूसरे में, एक इधर जा रहा है तो किधर जा रहा है, तो क्या है? दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। क्या है? एंटीपोर्ट, कपल्ड ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं। कपल्ड है ना, एक इधर जा रहा है तो किधर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कपल्ड ट्रांसपोर्ट। और उसमें भी कपल्ड में कौन सा? एंटीपोर्ट। अगर सेम डायरेक्शन में जाता तो सिंपोर्ट, अदरवाइज एंटीपोर्ट। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटीपोर्ट, ठीक है। तो ये कपल्ड ट्रांसपोर्ट है, कपल्ड में भी कौन सा? एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब यहां पर देखेंगे ये जो Cl माइनस है ना, यहां पर देखिए ये K प्लस यहां पर है खाली, और ये Cl माइनस है। तो ये दोनों मिलकर अब क्या बना दिया? ये दोनों का दोनों अब यहां पर क्या है? मिलकर ये देखिए, ये यहां है, ये यहां है, तो ये KCl बना सकते हैं। क्या बना देंगे? ये KCl, देख रहे हैं। और यहाँ पे NaCl। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, NaCl कहां पर है? NaCl ज्यादा कहां पर है? प्लाज्मा में। और KCl कहां पर ज्यादा है? आरबीसी में, है ना। तो ये इस तरह बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये वाला जो देख रहे हैं बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट, ये वाला हो सकता है कि ये सोडियम के साथ मिलकर क्या बना दे? NaCO3 माइनस NaHCO3, कौन सा हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। इसी फॉर्म में ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा। कहां तक ये ट्रांसपोर्ट होगा? ये एल्विली तक, ठीक है। एल्विली तक ऐसे ही गया। तो देख रहे हैं 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट बाई आरबीसी, नहीं बाई प्लाज्मा। तो बन रहा है ये प्रोसेस यहां, लेकिन ट्रांसपोर्ट कहां हो रहा है? इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए पहला 70% इस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे, अच्छा ये बताइए,
यहां पर देखेंगे, यहां पर ये कि यहां पर क्या देख रहे हैं, इसका तो फेट हो गया, चला गया, बच क्या गया, ये क्या बच गया, H प्लस ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, ये यहां पर हम देख रहे हैं कि H प्लस है, क्या है ये, H प्लस। अगर इसी तरह का प्रोसेस चलते रहा तो CO2, मतलब आप कह सकते हैं CO2 से H प्लस निकल रहा है, ये बन रहा है ना। तो अगर कहीं भी सेल में CO2 ज्यादा होगा तो H प्लस क्या होगा, देख रहे हैं, ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर H प्लस है, क्या है ये, H प्लस। अगर इसी तरह का प्रोसेस होते रहे तो H प्लस तो बढ़ते जाएगा आरबीसी में ना, H प्लस बढ़ते जाएगा, मतलब पीएच क्या होगा, H प्लस बढ़ते रहेगा, इसका मतलब पीएच क्या हो जाएगा, घटते रहेगा ना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ब्लड का पीएच जनरली अगर ऐसा ही एक्यूमुलेट करते रहा H प्लस तो पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कह सकते हैं ना। H प्लस बनते जा रहा है और पीएच कम होते जा रहा है, ठीक है। तो पीएच 7.4 होता है ब्लड का, कम होते जाएगा, तो हो सकता है ना। तो हमें तो ऐसा नहीं करना है ना, हमें तो मेंटेन करना है। इसका मतलब इस H प्लस को हमको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको H प्लस को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो होता क्या है, ये H प्लस जो देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, ये वाला H प्लस देख रहे हैं, यही ना H प्लस, ये H प्लस जो है, और ये यहां पर क्या फ्री है, हेमोग्लोबिन फ्री है, यहां हेमोग्लोबिन फ्री है यहां पर। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, इस H प्लस को पकड़ेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे सेकेंड स्टेप लिख रहे हैं, ये H प्लस था प्लस HB, यही था ना, ये फ्री था, ये HB, इसके साथ ये दोनों मिलेंगे और ये बना देगा HHB, ठीक है, क्या बना दिया, HHB। ये सारे स्टेप्स क्या हैं, सभी के सभी रिवर्सिबल स्टेप है, सब रिवर्सिबल होता है स्टेप्स, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल। तो ये देखिए H प्लस क्या है, H प्लस तो बढ़ रहा था, तो H प्लस बढ़ रहा था तो हमको H प्लस को क्या करना है, H प्लस को तो हटाना पड़ेगा ना, नहीं हटाएंगे तो क्या हो गया, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, ब्लड का पीएच घटते जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, हटाना है। तो उस केस में क्या होगा, हेमोग्लोबिन जो है ये क्या कर देगा, H प्लस को के साथ बाइंड करेगा और ये बना देगा HHB, ठीक है, HHB। तो HHB इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज कार्ब, दिस इज नोन एज, इसको कह सकते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये जो बना दिया इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, एक तरह से H प्लस बढ़े नहीं, मतलब पीएच कम नहीं हो ब्लड का, उसके लिए हेमोग्लोबिन क्या की तरह काम कर रहा है उसके साथ। तो आप हीमोग्लोबिनिक एसिड को आप कह सकते हैं एक लाइन में, इट इज प्रोटोनेटेड वाटर, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन है उसमें, H प्लस जुट गया है ना, तो प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन इज नोन एज वाटर, हीमोग्लोबिनिक एसिड, वो बना दिया। तो यहां पर हीमोग्लोबिन क्या की तरह काम कर रहा है, तो हियर हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग लाइक व्हाट, इट इज एक्टिंग लाइक, कह सकते हैं दिस हेमोग्लोबिन जो है ना यहाँ पर क्या की तरह काम कर रहा है, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ पावरफुल एसिड बेस बफर। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, तो लिख दे रहे हैं, इट बाइंड्स व्हाट, इट बाइंड्स H प्लस एंड एक्ट्स एज पावरफुल, ठीक है, एंड एक्ट्स एज पावरफुल, क्या पावरफुल एसिड बेस बफर, एसिड बेस बफर। तो बफर आप पढ़े होंगे, बफर क्या होता है, कोई भी चीज को मेंटेन करके रख रहा है। तो यहां पर जो है ना हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन जो है ना ये पावरफुल एसिड बेस बफर की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो भी H प्लस ज्यादा है उसको पकड़ के और इसको क्या कर रहा है, प्रोटोनेटेड बना के रख रहा है ताकि H प्लस पीएच घटे नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या, इसके बाद देख रहे हैं कि 70% CO2 तो ट्रांसपोर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए यही था ना, अब इसमें से क्या देख रहे हैं कि जो CO2 है कितना परसेंट है, तो 7% CO2, यही देखे थे ना, सॉरी कितना देखे थे, 7% CO2 देखे थे। तो 7% CO2 जो हो गया ये तो प्लाज्मा से था, लेकिन एक मिनट, आरबीसी से कितना था, ये देखिए 23%, यही देखे थे ना। तो हम देखे थे 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट बाई प्लाज्मा, तो प्लाज्मा, लेकिन स्टेप हो रहा है यहां। उसी तरह 23% हम कहां देखे थे,
23% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई किसमें, आरबीसी देखे थे। तो ये देखिए 23% जो आया आरबीसी में, और ये क्या होता है, ये किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है ना, बताया था ना, हीमोग्लोबिन के अमीनो टर्मिनल से, हीमोग्लोबिन के अमीनो टर्मिनल से CO2 अटैच हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन अकेले नहीं होता है, वो प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन से, मतलब हीमोग्लोबिन है लेकिन प्रोटोनेटेड वाला है ना, उसके साथ एक्चुअली में अटैच होता है। ठीक है, तो ये इसको इसीलिए हम लिखेंगे HHB लिखेंगे, ये वाला है ना, हीमोग्लोबिन ही है लेकिन प्रोटोनेटेड के साथ, तो HHB। तो ये क्या बन गया, तो ये जो है ये बन गया, इसको कहेंगे HHbCO2। ठीक है, तो बुक में आपको HbCO2 भी केवल दिया होगा। ठीक है, तो HHB, लेकिन एक्चुअली में CO2 जो है बाइंड किससे करता है, हीमोग्लोबिन के, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन से, वो भी उसके अमीनो टर्मिनल से। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज नोन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन के साथ ना, तो HHbCO2 इस तरह। तो ये कितना हुआ, ये 23%। और ये भी सब जितने भी स्टेप देख रहे हैं सब क्या होता है, स्टेप, ऑल द स्टेप आर, ये जो ऐसे जा रहा है ना, बाद में देखेंगे, ये सभी के सभी स्टेप्स क्या होते हैं, सभी के सभी स्टेप देखेंगे। लंग्स में क्या होगा, अभी देखेंगे आगे, उल्टा, सब उल्टा हो जाएगा, सब रिवर्सिबल है। ठीक है, ये भी रिवर्सिबल है, ऊपर जो लिखे हैं ना, ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल, लेकिन ये रिवर्सिबल कहां पर होगा, लंग्स में जाएगा ना, तो वहां सब उल्टा हो जाएगा प्रोसेस, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो देख रहे हैं 70%, 23%। अच्छा 7% बचा, कितना परसेंट, 7%। तो 7% इज कैरिड बाई प्लाज्मा। ठीक है, 7 प्लाज्मा। तो ये देखिए, ये था, ये नीचे क्या है, प्लाज्मा है ना, नीचे क्या है, प्लाज्मा। तो ये CO2 जो है 7% है। ये क्या होता है, जो भी बताए थे ना, वाटर होता है प्लाज्मा में, उसके साथ मिला और ये क्या में चेंज हो गया, ये बन गया H2CO3। ये जो स्टेप है ना, यही वाला, तो इसी कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें घुल के कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ही क्या हो गया, ये प्लाज्मा कहां गया, ये देख रहे हैं, ये कहां है, प्लाज्मा में ही ना, तो प्लाज्मा में इस फॉर्म में ये आगे हो रहा है। तो अभी हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अकर्स इन 2 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स बताए थे। 70% इन बाइकार्बोनेट फॉर्म, ये देखिए यहां पर 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में, बाई प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा से। इसके बाद 7% प्लाज्मा, तो 7% देख रहे हैं, ये क्या है, ये ना 7%, इट इज ऑल्सो डन बाई प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में ही हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग 23% है, इट इज कैरिड आउट बाई कौन सा, तो 23% इज कैरिड आउट बाई आरबीसी। तो देख रहे हैं आरबीसी में ही इस फॉर्म में रहता है और ऐसे ही लंग्स में ये जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब क्या, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 3 फॉर्म्स में हो गए। अभी हम देखेंगे लंग्स के पास जाएगा ना, तो क्या उल्टा प्रोसेस होगा। ठीक है, लंग्स के पास जाएगा तो सारे उल्टा प्रोसेस है, कैसे CO2 रिलीज होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगले वीडियो में। CO2 जो है ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म्स में हो रहे थे, एक तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, दूसरा कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, और तीसरा किस फॉर्म में आ रहा था, वो था डेट इज डिजॉल्व्ड फॉर्म में, मींस कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, तो टिश्यू से होते हुए कहां पर आएगा, लंग्स में आएगा। लंग्स मींस एल्विली के पास आएगा। तो एल्विली के पास क्या क्या होगा, कैसे रिएक्शंस होगा, उसको देखने का कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये एल्विली है, दिस इज एल्विली, ये एल्विली है। ठीक है, तो एल्विली के पास जैसे ही आया, ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। एल्विली इज ऑल्सो सराउंडेड बाई ब्लड वेसल्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये एल्विली के पास आया। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि अभी हम देखे थे कि ये भी प्रोसेस वहां पर आरबीसी बनाया था, तो एक आरबीसी यहां भी बना ले रहे हैं। ये लीजिए, इस तरह से हम बना रहे हैं कि दिस ऑल प्रोसेसेस आर अकरिंग इनसाइड वेयर, आरबीसी। तो ये देखिए आरबीसी में ये सब प्रोसेस होगा, ये इतना, तो ये हो गया, दिस इज आरबीसी। ठीक है, और ये जो बाहर है ये क्या हो गया, दिस इज प्लाज्मा। ये सब क्या हो गया, ये वाला
तो ये इसका हो गया प्लाज्मा, PLASM में प्लाज्मा। ठीक है, तो आरबीसी और प्लाज्मा दोनों में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हम देखे थे कि पहले फॉर्म एक लेके चल रहे हैं कि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन को हम क्या लिखे थे, HHbCO2, यही तो था कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब हेमोग्लोबिन प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन CO2 को बाइंड किए हुआ था। इस फॉर्म में कितने परसेंट आ रहे थे, ये लगभग देखे थे 23% CO2 कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, तो जैसे ही कहां पर आया, ये आया इट वॉज कैरिड बाई आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर ही तो है। ठीक है, ये क्या होता है, ये टूट जाता है HHb प्लस CO2 में। ठीक है, तो ये देखिए HHb और CO2 में टूट गया। ठीक है, तो HHb CO2 ये डिसोसिएट हो गया, CO2 अलग हो गया, और ये CO2 जो जैसे आया है, ये CO2 क्या हो जाएगा, ये CO2 फिर देख रहे हैं कि ये CO2 क्या हो गया, ये स्केप कर गया, यहां पर देख रहे हैं ये CO2 है ना, स्केप कर गया। ठीक है, तो CO2 मेनली क्या है, ये डिफ्यूज कर गया कहां, एल्विली में। ठीक है, तो इस तरह हो गया। अब आप कहिएगा कि क्यों डिसोसिएट यहां कर गया, तो हम बताए थे कि लंग्स में क्या हो गया, लंग्स है ना, तो लंग्स में यहां पर कैसा कंडीशन होता है, तो लंग्स में यहां पर देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, तो डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स है जिसके कारण ये डिसोसिएट कर गया और CO2 रिलीज हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये हुआ। अब यहां पर देखिए HHb बचा है, क्या बचा है, HHb। ठीक है, HHb है ना, HHb बचा हुआ है, तो ये HHb क्या करता है, HHb को क्या बताए थे, याद है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बताए थे। ठीक है, और प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन, तो ये HHb जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो देखेंगे क्या कि यहां पर देखेंगे कि ये देखें, ये जो CO2 आया, ये CO2 फिर बाहर निकल गया। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन बाहर होता है, ये ऑक्सीजन बाहर होता है, तो ये ऑक्सीजन कहां पर आएगा, अंदर आएगा ना। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन अंदर आया, तो यही ऑक्सीजन देखिए, यही ऑक्सीजन यहां पर आ रहा है, यही ऑक्सीजन यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, तो HHb तो प्रोटोनेटेड क्या था, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन था, ये ऑक्सीजन को कंबाइन करता है जो कि आ रहा है यहां से, और इसको क्या में चेंज कर दिया, और ये जो है बन जाता है इस तरह से, इसको कहेंगे दैट इज HHbO2, ये बना दिया क्या, HHbO2। ठीक है, तो HHbO2, HbO2 क्या था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था ना। ठीक है, तो प्रोटोनेटेड है, तो ये देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बताए थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बताए थे, HbO2 एक मॉलिक्यूल करेगा तो, लेकिन प्रोटोनेटेड है। ठीक है, HHbO2 बना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, यहां ये कंबाइंड करता किससे, यहां पर देखिए एक चीज कि ये जो देख रहे हैं यहां पर देखेंगे कि इसी से देख रहे हैं, ये हम बताए थे ना, आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर KCl ज्यादा होता है, क्या होता है, KCl ज्यादा होता है, तो KCl होगा मतलब Cl माइनस, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कह सकते हैं K+, यही दो में टूटेगा ना KCl, तो Cl माइनस और K+, ये देखिए K+, यही ना, दो में ना, दो में, तो ये देखिए ये वाला जो K+ है ना, ये K है ना, ये क्या है, K+ है, तो यही वाला K+ कहां आएगा, ये देखिए यही वाला K+ जो है, ये देखिए यहां आके बाइंड कर रहा है ऐसे, तो ये किसके साथ बाइंड किया, K+, इसके साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास साथ मिला, और ये बन गया KHbO2, तो देखिए KHbO2 और H+ यहां पर निकल गया। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहे हैं, यहां पर क्या था, HHbCO2 था, सबसे पहले फिर से स्टेप बता रहे हैं, HHbCO2 था, ये HHbCO2 में टूट गया, CO2 निकल गया, डिफ्यूज कर गया, यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन था, पार्शियल प्रेशर यहां लो था, चला गया। ठीक है, इसके बाद HHb जो था, यहां देखिए ये है HHb, ये O2 से कंबाइन करता है, कहां से आ रहा है, इंस्पिरेशन से आ रहा है, सांस ले रहा है तो ये आ रहा है, और HHbO2 बन जाता है।
ठीक है। और यहां पर KCl है ना, K वाला इसके साथ कंबाइन कर क्या किया और KHbO2 बन गया और H प्लस निकल गया बाहर, ठीक है। ये स्टेप हुआ पहला, मतलब 23% जो है HHbCO2 का, मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फेट, ठीक है। अब दूसरा यहां पर देखें, दूसरा क्या है, दूसरा हम बताए थे कि ये कहां पर, ये तो इट इज कैरिड बाई आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर ही देखें। लेकिन हम बताए थे सोडियम बाइकार्बोनेट कहां पर, प्लाज्मा में था ना, तो ये लीजिए NaHCO3, यही था सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा में उधर से आ रहा है, कहां से, टिश्यू से आ रहा है। तो ये होता क्या है, ये डिसोसिएट करेगा HCO3 माइनस में और इधर क्या निकल जाएगा Na प्लस में। तो ये देखिए Na प्लस HCO3 माइनस डिसोसिएट कर गया, ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट जो है वो कहां पे एंटर करेगा, ये एंटर कर जाएगा कहां पर, आरबीसी में एंटर कर जाएगा, तो HCO3 माइनस, ठीक है। तो ये देखिए HCO3 माइनस कहां चला गया, ये चला गया, इट एंटर्ड इनटू वेयर, इट एंटर्ड इनटू आरबीसी फ्रॉम कहां से, फ्रॉम प्लाज्मा, ठीक है। तो ये देखिए बाइकार्बोनेट एंटर कर गया। अब यहां एंटर करने के बाद वहां देखे थे बाइकार्बोनेट उल्टा प्रोसेस होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम देखे हैं किसके साथ कंबाइन करेगा, ये H प्लस के साथ कंबाइन करेगा। अब H प्लस कहां से आ गया, H प्लस, ये देखिए ये वाला है H प्लस, तो ये जो H प्लस देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो H प्लस देख रहे हैं उससे कंबाइन करेगा। ये देखिए ये H प्लस था, यही वाला H प्लस ढेर सारा बना हुआ है, ये इसके साथ यहां देखिए कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये H प्लस यहां इसके साथ ढेर सारा बन चुका है, ठीक है। और ये H प्लस यहां कंबाइन करेगा इसके साथ, और ये कंबाइन करके क्या बना देगा, ये बना देगा, इट विल फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, आपको मालूम है, ठीक है, अनस्टेबल होता था, तो ये अनस्टेबल होता था तो ये इसमें टूटता था, और यहां उल्टा हो रहा है, HCO3 H प्लस जो है मिलके कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब ये कार्बोनिक एसिड फिर क्या बना देगा, ये H2O प्लस CO2 बन गया, ठीक है। तो देख रहे हैं ये जो CO2 था, यहां पर देखिए CO2 ये था, CO2 ये था, ये दोनों का दोनों गैस क्या हो गया, ये दोनों के दोनों गैस देखिए एक CO2 बन गया। अब नाउ दिस CO2 क्या हो गया, ये CO2 इजीली क्या कर गया, ये डिफ्यूज कर गया, कहां पर, यहां ज्यादा है यहां कम है, डिफ्यूज कर गया। तो देख रहे हैं CO2 रिलीज हो गया ना, ठीक है, CO2 रिलीज हो गया। तो हम कहां देखे थे, वहां टिश्यू में क्या होता था, टिश्यू में CO2 कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म H2CO3, H2CO3 ये अनस्टेबल था तो क्या में H प्लस और HCO3 माइनस में टूटता था, ये कहां जाता था, बाहर निकल जाता था, फिर वही होता था ना, उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस यहां पर है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या देख रहे हैं, ये HCO3 माइनस है ना, तो HCO3 माइनस कहां एंटर किया है, यहां, वहां पर देखे थे टिश्यू के लेवल पर क्या होता था, बाइकार्बोनेट आरबीसी से डिफ्यूज करके कहां जाता था, प्लाज्मा में। यहां पर उल्टा, प्लाज्मा से डिफ्यूज करके आरबीसी में जा रहा है, ठीक है। तो आरबीसी में माइनस आयन का, ये बताइए, आरबीसी में जा रहा है, तो आरबीसी में माइनस आयन बढ़ेगा कि घटेगा, तो आरबीसी में माइनस आयन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो माइनस आयन आरबीसी में क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी ऑफ आरबीसी क्या हो गया, मेंटेन नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि माइनस आयन ज्यादा हो जाएगा। तो हमको माइनस आयन ज्यादा नहीं करना है, तो क्या करेंगे, तब उस समय क्या होता है, ये जो Cl वाला जो था ये वापस कहां निकल जाएगा, ये डिफ्यूज कर जाएगा, कहां पर, इट डिफ्यूजेज इनटू कहां पर, इनटू प्लाज्मा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कौन सा इफेक्ट, दिस इज नोन एज, कौन सा, इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट का उल्टा है ना। क्लोराइड शिफ्ट में क्या देखे थे, क्लोराइड शिफ्ट में देखे थे कि जब बाइकार्बोनेट, ठीक है, कहां से निकल रहा है, आरबीसी से प्लाज्मा में, तो Cl प्लाज्मा से आरबीसी निकलता था। यहां पर उल्टा, यहां पर बाइकार्बोनेट कहां से निकल रहा है, ये डिफ्यूज कर रहा है प्लाज्मा से आरबीसी में, तो आरबीसी से क्या निकल रहा है, ये
प्लाज्मा में Cl निकल रहा है ना, उल्टा ना, तो इसको कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो ये वाला जो फेनोमेना जो देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला दिस इज नोन एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो पूछेगा कि क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर शिफ्ट कहां पर होता है, तो वो होता है, आपका आंसर हो जाएगा इट टेक्स प्लेस एट वेयर, इट टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ टिश्यू के पास। लेकिन रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां हो रहा है, तो ये हो रहा है, इट इज टेकिंग एट द लेवल ऑफ एल्वियोली के पास होता है, ठीक है, एल्वियोली के पास एंड इस तरह होता है। अब एक चीज और, अब देखिए यहां पर हम बताए थे, यहां पर क्या है इसमें, वहां भी बताए थे कि आरबीसी में केसीएल ज्यादा होता है, तो देखिए आरबीसी में केसीएल ज्यादा है ना। हाँ, ये बताए थे कि प्लाज्मा में NaCl ज्यादा होता है, तो देखिए Na ये हो गया और ये Cl ये है, यही ना, Na और Cl मिलके क्या हो गया, NaCl है। तो देख रहे हैं प्लाज्मा में क्या ज्यादा है, NaCl ज्यादा है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये दोनों का दोनों, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं और मिल के फिर क्या बना दिए, NaCl। तो आप ऐसे दिखा दे रहे, ये देखिए Na और ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, NaCl। तो NaCl कहां पर ज्यादा था, तो NaCl देखे थे कि प्लाज्मा में ज्यादा था, तो ये इस तरह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन देखिए CO2 निकल गया इस तरह, ठीक है। ये कार्बोनिक सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी देखिए CO2 इस तरह से डिफ्यूज करके निकल गया ना, ठीक है। अच्छा, एक और आ रहा था प्लाज्मा में, प्लाज्मा था ना, तो प्लाज्मा में यहां पर क्या था, आ रहा था किस फॉर्म में, H2CO3 के फॉर्म में आ रहा था ना, डिसॉल्व्ड स्टेट में 7%। तो 7% किस फॉर्म में आ रहा था, देखिए 7% इस फॉर्म में आ रहा था, 23% इस फॉर्म में और 70% इस फॉर्म में आ रहा था, यही ना। तो ये जो 7% कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में आ रहा है, ये क्या होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2, ये देखिए CO2 रिलीज हो गया, ठीक है। और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके डिफ्यूज कर गया, ये लीजिए डिफ्यूज कर गया। तो देख रहे हैं तीनों यहां पर लंग्स लेवल पर आकर तीनों CO2 जो पकड़ के डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहे थे, वो CO2 में रिलीज हो गया और CO2 फिर यहां पर निकल गया और ये एक्सपायरेशन से बाहर निकल गया, ठीक है। ये है। अब एक चीज है, पूछेंगे कि हेमोग्लोबिन यहां पर इट एक्ट्स एज व्हाट, ठीक है, हीमोग्लोबिन किस तरह काम कर रहा है यहाँ। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं, यहां देखिए ये H+ है ना, क्या लिखे हम, H+, ये लिखे हम H+ है, तो H+ कह सकते हैं कि क्या है ये H+ कहां से आ रहा है, कहां से निकल रहा है, ये बताएंगे। H+, तो ये क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ही तो निकल रहा है H+, तो हम कह सकते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ही H+ निकल रहा है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर लिख दें इस तरह से, यहां इधर लिख रहे हैं H+ जो ये है ना, तो H+ कहां से निकल रहा है, तो यहां पर याद रखिएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। इट एक्ट्स एज अ व्हाट, ये किस तरह एक्ट कर रहा है, तो इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये प्रोटॉन डोनर है ना, तो ये कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन डोनर, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये है ना, तो देखिए यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या है, यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन से निकल रहा है, K+ मिल रहा है तब H+ निकल रहा है ना, मींस ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन डोनर कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो याद रखना है कि यहां पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ प्रोटॉन डोनर और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब ये देखिए, अगर सपोज करिए कि H+ नहीं निकलेगा, ठीक है, H+ नहीं बनता है, तो H+ नहीं बनेगा तो आप बताइए, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में आया था, तो H+ कहां से इसको मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये CO2 का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, रिलीज होगा, ये नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये H+ जो आ रहा है कहां से आ रहा है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से, और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा, ये प्रोटॉन नहीं होगा, तो ये कार्बोनिक, ये बाइकार्बोनेट जो है उससे CO2 निकल सकता है, रिलीज होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ प्रोटॉन डोनर स्ट्रॉन्ग एसिड,
और ये देखिए दे रहा है, और इस क्या में हेल्प कर रहा है, एंड इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है तभी निकल पा रहा है ये CO2, नहीं तो नहीं निकल पाता। तो इसीलिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट्स एज व्हाट, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज प्रोटॉन डोनर, और ये दे देता है, एंड हेल्प्स इन रिलीज ऑफ क्या, हेल्प्स इन रिलीज ऑफ CO2, और ये रिलीज ऑफ CO2 में हेल्प कर रहा है। क्यों रिलीज ऑफ CO2 में हेल्प कर रहा है, वाई इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ CO2, क्यों, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो नहीं रिलीज होता, ये है तभी ना ये सब प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और इसको कहते हैं हम क्या, दिस इज टर्म्ड एज, इसी को कहते हैं हैल्डेन इफेक्ट, हैल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे हैल्डेन इफेक्ट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना है हैल्डेन इफेक्ट इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। हाँ, बोर्स इफेक्ट अगर पूछ देगा किससे रिलेटेड है, तो बोर्स तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ना, तो इट इज रिलेटेड टू क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने बताया कि ये H+ है ना, दिस H+ का सोर्स क्या है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो लिख दिया ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट्स एज प्रोटॉन डोनर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ CO2, एंड दिस इज नोन एज हैल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी को क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज हैल्डेन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये देख लेंगे, याद रखिएगा। तो ये कितना परसेंट था यहाँ पर, H2CO3 जो था ये करीब 7%। तो देख रहे हैं कि 23% जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन था, CO2 निकल रहा है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 70% जो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में था, ये भी CO2 निकाल दे रहा है, और जो 7% जो भी डिजॉल्व्ड स्टेट में था, किस फॉर्म में, H2CO3, वो भी देखिए CO2 निकल जा रहा है इस तरह। तो यहां पर आकर कैसे टूटता है, यही है। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या है, ये है, सारे के सारे इस तरह प्रोसेस होते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट वही था, ठीक है। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर रिलीज हो रहा है, सब अपने वापस CO2 फॉर्म में आ रहा है। तो उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है लगभग, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए प्लीज।